में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्पेशल कंडक्टर को। आज की शुरुआत 2 लाइन से करता हूँ। खटमल मच्छर और नेता, खटमल मच्छर और नेता एक सा जीवन जीते हैं, बस इंसान का ही खून पीते हैं। एक किस्सा बड़े प्यार से आप सबको सुनाता हूं। एरोप्लेन उड़ा, चार्टर प्लेन था, 6 सीटर, लेकिन आदमी सिर्फ 4 बैठे थे। पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि इंजन में गड़बड़ी आ गई है, आप सब अपना अपना पैराशूट लेके कूद जाए। सबसे पहले नेताजी आ गए, बोले मुझे एक ब्रिज का उद्घाटन करना है। आप सब जानते हैं, जितने नेता हैं सिर्फ उद्घाटन ही करना जानते हैं, बाकी और कुछ आता नहीं। छतरी लेके कूद गए। पीछे से एक इंजीनियर आया। इंजीनियर बोला मुझे नेताजी के साथ साथ जाना जरूरी है, क्योंकि बटन तो मैं बताऊंगा, ब्रिज मैंने बनाया है, वो बटन दबाएंगे तो ब्रिज का उद्घाटन होगा। दूसरी छतरी लेकर इंजीनियर कूद गया। एक डॉक्टर साहब आए, बोले नहीं मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़े वीआईपी का मुझे घुटने का ऑपरेशन करना है, मैं नहीं जाऊंगा तो देश खतरे में पड़ जाएगा। तीसरी छतरी लेकर डॉक्टर साहब कूद गए। छतरी केवल 4 थी, 3 तो ये लोग लेके कूद गए। अब बस 8 साल का एक बच्चा बचा। पायलट उसके पास उठ के आया। बड़े प्यार से पायलट ने समझाया, देख बेटा मैंने पूरा जीवन जी लिया हूं, अब तू ये छतरी लेके कूद जा, एक ही छतरी बची है, तू देश का भविष्य है, तू देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। बच्चा बोला नहीं अंकल, अभी छतरियां 2 हैं, अपन दोनों बचेंगे। बोले नहीं बेटा, छतरियां 4 थी, पहला पैराशूट तो नेताजी लेके कूदे, दूसरा इंजीनियर कूदा, तीसरा डॉक्टर साहब कूदे, बस अब एक बचा है। बोले नहीं अंकल, अभी भी अपने पास 2 पैराशूट हैं, जल्दी जल्दी में नेताजी मेरे स्कूल का बस्ता लेके कूद गए। एक भविष्यवक्ता थे, वो भविष्य बताते थे। एक महिला ने उनको बुलाई, बोले पंडित जी मेरा ये 6 साल का बच्चा है, इसका भविष्य बताओ, ये बड़ा होके क्या बनेगा। उन्होंने कहा कि मुझे 4 चीजें दे दो, शराब की बाटल, नोटों का बंडल, हीरोइन की तस्वीर और गीता। एक कमरे के 4 कोने में 4 चीज रख दिया। और पंडित जी बोले हम बच्चे को छोड़ेंगे, ये जो उठाएगा अपन उस हिसाब से उसका भविष्य बताएंगे। जैसे वो शराब पिएगा तो शराबी बनेगा, नोट उठाएगा तो बिजनेसमैन बनेगा, गीता उठाया तो कोई बड़ा ज्ञानी ध्यानी विद्वान बनेगा, और अगर हीरोइन की तस्वीर की तरफ गया तो ये बड़ा होके फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा। बच्चे को सबने छोड़े, सब खिड़की से देख रहे थे। बच्चा सबसे पहले घुसा, नोट का बंडल उठाया, जेब में रखा, गट 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 शराब पिया, और वो हीरोइन की तस्वीर का पप्पी लिया, चूमा और शर्ट के अंदर रख लिया, और गीता उठा के बाहर आ गया। हाँ, उसकी माँ बोले अब बताओ पंडित जी ये क्या बनेगा। पंडित जी को तो चक्कर ही आने लगा। बोले मैं क्या बताऊं बहन जी, ये बड़ा होके देश का नेता बनेगा। अब मैं आपको प्यारी सी 2 लाइन सुनाता हूँ। एक सांप ने नेताजी को डसा, बुरी तरह फंसा। अच्छा। एक सांप ने नेताजी को डसा, एक सांप ने नेताजी को डसा, बुरी तरह फंसा। नेताजी आज भी जिंदा हैं, बेचारा सांप चल बसा। और मेरे शहर में एक जूते की दुकान लगी ठिलिया में, वो जूते बेच रहा था। अब वो जूते बेच रहा था, सटायर कर रहा था, या राजनीति देश को सिखा रहा था, और ऐसा शुरू कर दिया, मेहरबान कदरदान भाईजान पहलवान, मेहरबान कदरदान भाईजान पहलवान, आइए ये है जूतों की दुकान।
बच्चे भी पहने, बच्चों के माँ बाप भी पहने, सुंदर सस्ते टिकाऊ जूतों के क्या कहने, चमड़े का पर प्लास्टिक के सोल, ले जाइए मिट्टी के मोल, चमड़े का पर प्लास्टिक के सोल, ले जाइए मिट्टी के मोल। 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा, 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा, ले जाइए ये जूता विधानसभा में चलाने के काम आएगा। 100-150 रुपए में आपका क्या जाएगा, ले जाइए ये जूता विधानसभा में चलाने के काम आएगा। बाबूजी अब ये विपक्ष की तरह मुंह नहीं फाड़ेगा, अब तो हेलमेट के ऊपर से भी मारेगा। बाबूजी इतने ऑर्डर हैं हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, बाबूजी इतने ऑर्डर हैं हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यूपी और बिहार के बाद अगले ऑर्डर सीधा दिल्ली से आ रहे हैं, सीधा दिल्ली से आ रहे हैं।